सद हुआ छोटे से गांव की तंग गलियों में गूंज रही थी। आसमान से बर्फ के नर्म गोले आहिस्ता आहिस्ता जमीन पर गिर रहे थे, छतों को सफ़ेद चादर में लपेट रहे थे। एक छोटे से कच्चे मकान में एक कमज़ोर सा लड़का अरमान चूल्हे के करीब बैठा आग के शोलों को घोर रहा था। इसकी माँ आमना इसके पास बैठी धीरे धीरे उनका एक गर्म शाल बांध रही थी। माँ, लोग उनको क्यों छोड़ देते हैं जो उनसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं? अरमान ने अचानक पूछा, इसकी आवाज में दुख छलक रहा था। आमना के हाथ लम्हा भर को रुक गए। इसने अपने बेटे की तरफ देखा, इसके अल्फाज में छुपे दर्द को महसूस किया। बेटा, मोहब्बत एक अजीब चीज है। बाज़ औक़ात लोग इसकी हकीकी कदर को तब समझते हैं जब सब कुछ खत्म हो चुका होता है। अरमान ने अपने नन्हे हाथों को मुट्ठी में जकड़ लिया। फिर अबू हमें क्यों छोड़कर चले गए? क्या वो हमसे मोहब्बत नहीं करते थे? आमना का दिल बेटे के दर्द में डूब गया। इसने प्यार से इसके बालों पर हाथ फेरा। तुम्हारे अबू खो गए थे बेटा। दूरी में नहीं बल्कि दिल में। वो दुनिया की चमक दमक में इतने मगन हो गए कि उन्हें एहसास ही ना हुआ कि वो क्या खो रहे हैं। मगर सच्ची मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती। वो छप सकती है, गलत फहमियों और गुरूर के नीचे दब सकती है, मगर वो मर नहीं सकती। वो अरमान की नज़रें झक गईं, आग की रोशनी इसके नन्हे चेहरे पर पड़ रही थी। इसका वालिद कामरान कई साल पहले उन्हें छोड़ गया था। इसने शहर जाकर दूसरी शादी कर ली थी। दौलत और आराम की चमक में वो अपनी पुरानी जिंदगी को भूल चुका था। आमना और अरमान ने गुर्बत में कई साल गुजारे, मगर आमना ने कभी कामरान के बारे में बुरा नहीं कहा। वो खामोशी से हर रात दुआ करती कि एक दिन सच सामने आ जाए। एक यख बस्ता रात दरवाजे पर दस्तक हुई। आमना हैरान होकर दरवाजे की तरफ बढ़ी। दरवाज़ा खोला तो सामने वही शख्स खड़ा था जिसके जिक्र पर अरमान की आंखें नम हो जाती थीं, कामरान। कामरान का चेहरा जर्द और कमज़ोर हो चुका था। इसके महंगे कपड़े फटे हुए थे। इसकी आंखों में पछतावे की गहरी सियाही थी। आमना, इसकी आवाज़ कांप रही थी। आमना पत्थर की मूरत बनी खड़ी रह गई। अरमान ने आवाज़ सुनी तो दौड़कर दरवाजे तक आया। इसकी आंखों में हैरत थी। अबू! कामरान घुटनों के बिल गिर पड़ा, आंसू उसके चेहरे पर बह निकले। मैं सब कुछ खो चुका हूं। दौलत, दोस्त, सेहत, लेकिन सबसे बड़ी चीज जो मैंने खोई वो तुम दोनों थे। एक कमरे में खामोशी छा गई। अरमान के जहन में वो तमाम लम्हे घूम गए जब वो और उसकी माँ भूख से तड़पते थे। वो अपने वालिद से नफरत करना चाहता था। वो इस पर चीखना चाहता था। मगर जब उसने अपने बाप की आंखों में देखा तो वहां कुछ और था, नदामत। आमना आगे बढ़ी। कामरान, अंदर आ जाओ। बाहर बहुत सर्दी है। कामरान की आंखों में हैरत दौड़ गई। इसके पास कहने को कुछ ना था। आमना की बेलोस मोहब्बत ने इसे तोड़ दिया। इस रात कामरान इसी चूल्हे के सामने बैठा जहां कभी अरमान अपनी माँ से सवाल करता था। इसने अपनी कहानी सुनाई, धोखेबाज दोस्त, खाली दौलत और वो तन्हाई जिसने इसे इस दर पर वापस ले आया था जहां हक़्क़ता मोहब्बत बसती थी। सब सुनकर अरमान के दिल में एक कश्मकश थी। इसे अपनी माँ की बात याद आई, सच्ची मोहब्बत कभी मरती नहीं। सुबह हुई तो अरमान खामोशी से उठा और अपनी पुरानी चादर लाकर अपने बाप के कंधों पर डाल दी। ये कहानी हमें सिखाती है कि मोहब्बत, सच्ची मोहब्बत, हमेशा अपने घर का रास्ता ढूंढ लेती है।